हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.3 ऑफ चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। सो क्वेश्चन इज डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity criteria for two triangles, show that आपको ये शो करना है। तो यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी, बिकॉज फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यहाँ पे क्या गिवन है? ट्रेपीजियम ABCD। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल, और अदर टू साइड्स होती है नॉन पैरेलल। तो ये मैंने ट्रेपीजियम की फिगर बना दी है, जिसमें AB एंड CD ये दोनों साइड्स कैसी हो गई? पैरेलल, और AD और BC क्या है? नॉन पैरेलल साइड। और इस ट्रेपीजियम ABCD के जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे, राइट। अब उन्होंने बोला है कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाना है टू ट्राइंगल्स पे और शो करना है आपको OA बाई OC इक्वल्स टू OB बाई OD। तो यानी कि हमें पहले चूज करने पड़ेंगे दो ट्राइंगल्स जिनको मैं सिमिलर प्रूव करूं, और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे आप साइड्स का रेशियो इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें OA एंड OB, OA और OB मिलके ट्राइंगल बन रहा है OAB। लाइकवाइज OC एंड OD, इन दोनों से आपका बन रहा है ट्राइंगल OCD, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल्स को AOB एंड ट्राइंगल ये आपका COD, इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। बट बिफोर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन टू प्रूव। ओके, तो ये हमने गिवन लिख दिया है, ट्रेपीजियम ABCD, AB पैरेलल टू CD एंड डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। टू प्रूव आपने लिख दिया जो आपको प्रूव करने के लिए बोला है। अब हम करेंगे प्रूफ। अब आपको पता चल गया प्रूफ करने के लिए पहले ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनको हमें सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। और एक और बात, जब हम स्टार्टिंग में ट्राइंगल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब जोन से हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, उस टाइम आप ट्राइंगल की नेमिंग कैसे भी कर सकते हैं। बट वंस यू हैव प्रूव सिमिलर, जब आप सिमिलर प्रूफ कर देंगे तब आपको बहुत ध्यान से मैच करके लिखना पड़ता है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड। ओके, तो अभी तो स्टार्टिंग में आपने कौन से ट्राइंगल लिए हैं? AOB एंड COD। तो COD DOC या BOA AOB अभी आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो पहले हमने लिख दिया इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ट्राइंगल AOB और COD में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि एक ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम में ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। आपको तब पता है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में होती है ना, जो दोनों को टच करती है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो उसकी वजह से क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। आपने लास्ट ईयर लाइंस एंड एंगल चैप्टर में भी ये कंसेप्ट पढ़ा था, और प्रीवियसली भी आप पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। तो यहाँ पे क्या होगा? अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब जैसे ये वाला एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो जाता है। तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। लेट्स से ये एंगल है हमारे पास एंगल 1 और ये है हमारे पास एंगल 2। तो AB पैरेलल है CD के, और BD क्या है? इसमें एक ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल लाइन में एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली AB CD के पैरेलल है, और इस बारी हम AC ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, और अगर AC ट्रांसवर्सल ले लिया अगेन अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। लेट्स से ये एंगल 3 है एंड दिस इज एंगल 4। जो ट्रांसवर्सल लाइन होते हैं उसके अल्टरनेट साइड पे जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, दैट्स वाई ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? एंगल 1 इक्वल्स टू हो गया एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल्स टू हो गया एंगल 4 के, और रीजन दोनों का सेम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये हमने लिख दिया विद रीजन। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी से अब हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर यहीं पे भी प्रूव कर सकते हैं। बट अगर आपको एक और क्राइटेरिया लगाना हो तो आप यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको, ये जो एंगल है इस ट्राइंगल में, ऊपर वाले ट्राइंगल में AOB में, एंगल AOB ये किसके इक्वल हो जाएगा? इस वाले एंगल के, विच इज एंगल COD। रीजन क्या लिख देंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, तो यहाँ पे ये वाला भी आप मेंशन कर सकते हैं, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
सो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर। बट अब आप जो सिमिलर लिखेंगे वो बहुत ध्यान से लिखना आपको, देखिए कैसे, देयरफॉर ट्राइंगल AOB। फर्स्ट ट्राइंगल को आपने ऐसी नेमिंग कर दो, सेकंड जो ट्राइंगल लिखेंगे वो करस्पॉन्डिंग मैच करके लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 था, ठीक है, ये एंगल 1 एंगल 2 सेम हो गया, तो यानी कि ये एंगल 1 यहाँ से है और ये एंगल 2 यहाँ पे है, तो कौन कौन से एंगल्स इक्वल हो गए यहाँ पे, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, राइट। तो यहाँ पे B थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे भी इसको थर्ड पोजीशन पे डाल दिया। लाइकवाइज एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 मीन्स ये वाला एंगल A और एंगल 4 मीन्स एंगल C, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल C हो गया, तो A यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, फर्स्ट में आ गया C। और क्या है, AOB इक्वल टू COD, यानी कि जो मिडल वाला एंगल होता है, सेंट्रल एंगल OO, ये इक्वल हो गया तो मिड में आ गया O। तो बाई चांस ये दोनों सेम आ गए, AOB एंड COD, बट स्टिल आपको जब भी सिमिलर प्रूव करना है, सिमिलर लास्ट में लिखना है, तो परफेक्टली मैच करके लिखना है। तो यहाँ पे किस ट्राइंगल सिमिलैरिटी से हुआ ये हो गया बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो अब जब ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर दिए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा, तो वो रेशियो भी आपको बहुत ध्यान से यहीं से लिखना है। देखिए AO, यहाँ से आपने साइड ली AO, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो गई, CO, तो AO बाय CO किसके इक्वल हो गया, नेक्स्ट आपका OB बाय यहाँ से हो गया OD, और थर्ड क्या हो गया, ये फर्स्ट एंड थर्ड वाला एंगल लेंगे AB अपॉन यहाँ से हो गया CD, राइट। अब हम देखते हैं क्या हमें प्रूफ करना था, हमें करना है OA बाय OC इक्वल टू OB बाय OD। तो OA या AO एक ही बात है, साइड तो एक ही है, डिनोमिनेटर में है OC या CO कह लो, इक्वल्स टू OB बाय OD। तो यानी कि सिंपली हमें बस ये प्रूफ करना था, ठीक है, क्योंकि हमने ये एंगल 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 तीनों वो बनाया है, तो तीनों साइड्स का लिख दिया। और करके आप लिख सकते हो जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, विच इज OA बाय OC इज इक्वल्स टू OB बाय OD, राइट। सो दिस इज योर फाइनल, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसमें आपको हिंट भी क्वेश्चन में गिवन था कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया टू ट्राइंगल्स पे अप्लाई करके आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना है। तो ट्राइंगल्स आपने चूज कर लिए, क्लियरली दिख रहा है ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल, बिकॉज इसमें दोनों साइड्स आ रही थी जो आपको प्रूव भी करनी है। तो ट्राइंगल जैसे ही सिमिलर हुए उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, सिमिलैरिटी जब सिमिलर हो जाए तो आपको करस्पॉन्डिंग मैच करके लिखने पड़ते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। स्टिल कोई डाउट आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।